भारत की सबसे आखिरी सीमा रेखा पर एक चौकी थी। चौकी नंबर 13 फुट। इस चौकी पर तैनात किए जाते थे वो फौजी जिन्हें सिस्टम भूल चुका था। कोई अदालत से सजा याफ्ता, तो कोई उम्र की वजह से रिटायर। पर एक बात सब में समान थी, वो सब देश के लिए मरने का जज्बा रखते थे। उन्हीं में से एक था हवलदार तिवारी। उम्र 58 साल। सुनने की ताकत कम, पर जज्बा सबसे तेज। और लेफ्टिनेंट इरफान, जिसे कोर्ट मार्शल के बाद यहीं भेजा गया। ये चौकी उनके लिए सज्जा थी, पर वो इसे आखिरी जिम्मेदारी मानते थे। इरफान चिल्लाता है, पोजीशन लो, कोई भी पीछे नहीं हटेगा। तिवारी दम तोड़ती आवाज में, हम हार नहीं मानेंगे बेटा। कह देना कमांडर विक्रम को कि हम लड़े, आखिरी सांस तक लड़े। और फिर सब शांत हो गया। चौकी नंबर 13 की सारी आवाजें एक ही पल में बंद हो गईं। 9 फौजी शहीद हो गए, लेकिन एक आदमी बाकी था। कमांडर विक्रम चौहान, हवलदार तिवारी, लेफ्टिनेंट इरफान। क्या हुआ यहां? किसने किया ये सब? मैं कसम खाता हूं, एक एक का हिसाब लूंगा। किसने किया ये सब? मैं कसम खाता हूं, एक एक का हिसाब लूंगा। कमांडर विक्रम चौहान अब सिर्फ एक सैनिक नहीं था, अब वो एक ज्वालामुखी था, जिसने कसम खाई थी उन 9 शहीदों के लिए दुश्मन को ऐसा अंजाम देगा कि इतिहास कांप उठेगा। जहां अपने सोए हों और वक्त जाग रहा हो, वहां एक ही काम बचता है, इंतकाम। उनके लिए जिनकी चीखें भी अब इस धरती में दब चुकी हैं, उनके लिए जिनकी आंखें मुझसे आखिरी सवाल कर रही थीं, क्या अब भी चुप रहोगे? मैंने फैसला कर लिया था, अब लड़ाई मेरी थी, और ये लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ी जानी थी। हर गोली, हर कदम अब सोच समझकर चलना था, क्योंकि इस बार दाम पर सिर्फ जान नहीं थी, इज्जत भी थी। जब मैंने उस चौकी के कागज देखे, तो सच्चाई सामने आई। चौकी नंबर 13 को महीनों पहले बंद करने का आदेश आ चुका था, लेकिन किसी ने उसे रोका और हमें मोहरा बना दिया। हम सिर्फ सैनिक नहीं थे, हम एक खेल का हिस्सा थे। और फिर किसी अपने के गद्दारी की बू आने लगी थी। एक साया, एक परछाई, जो हर वक्त हमें देख रही थी। कदम कदम पर धोखा। मैंने अपनी टीम चुनी, वो 5 जांबाज जो अब भी अपने खून से वफादारी निभा रहे थे। अब हर कदम एक जंग थी, हर सांस एक दाम। पहला हमला हमने किया। दुश्मन सोच भी नहीं पाया कि जो चौकी कल तक टूटी हुई थी, आज उसमें आग बनकर फौजी लौटे हैं, तेज सांस लेते हुए। गोली चली, बारूद फटा, पर इस बार डर मर गया था। लेकिन हर बार जब ट्रिगर दबाता, कहीं पीछे से हवलदार तिवारी की हंसी सुनाई देती थी, या इरफान की वो बातें, साहब चाय पीजिए। वो हंसी अब सिर्फ याद रह गई थी। जब पहला मोर्चा गिरा, मैं जान गया, ये सिर्फ शुरुआत थी। असल दुश्मन अभी सामने नहीं आया था, जिसने हमें यहां फंसाया, जिसने अपने ही मुल्क के बेटों को मरने भेजा। लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता था। अब लड़ाई व्यक्तिगत थी। अब ये जंग मेरी थी, मेरे साथियों के लिए, मेरे मुल्क के लिए। मैंने जहां दुस्साहस हार मान जाता है, वहीं से शुरू होती है कमांडर विक्रम चौहान की कहानी। आज का दिन कुछ अलग था। सीमाओं पर सन्नाटा नहीं, बारूद की गंध थी। हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। कमांडर विक्रम चौहान को एक नया मिशन सौंपा गया था, ऑपरेशन साइलेंट स्टॉर्म। मिशन आसान नहीं था। दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करनी थी, और सबसे बड़ा खतरा था गद्दारी और अपनों के बीच। विक्रम ने अपनी स्पेशल टीम तैयार की। 7 जांबाज, 7 कहानियां, लेकिन एक ही मकसद, देश के लिए मर मिटना। ध्यान से सुनो सब, ये लड़ाई जिंदगी और मौत के बीच की है। एक गलती और हम इतिहास बन जाएंगे। तैयार रहो। अंधेरे में टीम आगे बढ़ी। पेड़ों की आड़ में दुश्मनों की हलचल दिख रही थी। हर कदम के साथ दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। और तभी गोलियों की बौछार शुरू हो गई। कवर लो, दाएं से घेरो। विक्रम ने पहली बार अपनी बंदूक उठाई और निशाना साधा। एक गोली चली और सामने खड़ा दुश्मन हमेशा के लिए गिर पड़ा। विक्रम चौहान ने अपना पहला खून किया था, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था, क्योंकि गद्दार अब भी उनके बीच मौजूद था। कभी कभी सबसे बड़ी जंग मैदान में नहीं होती, वो लड़ी जाती है अपने ही दिल के अंदर, भरोसे और शक के बीच। कमांडर विक्रम चौहान आज एक ऐसी जंग के मुहाने पर था,
जहां हारने का मतलब था अपनी ही टीम का खून अपने हाथों पर देखना। कैंप के चारों ओर गहरा सन्नाटा था। जंगल से आती हल्की सीटी जैसी आवाजें और दूर कहीं टिमटिमाती आग, पर असली आग कमांडर विक्रम के सीने में जल रही थी। शक की आग। विक्रम अपने तंबू में नक्शे और रिपोर्ट्स देख रहा है। हाथों की नसें तनी हुई हैं, माथे पर गहरा पसीना। हमेशा बाहर से वार की उम्मीद की थी, पर इस बार जहर अंदर से घुसा है। 3 दिन पहले एक गुप्त मिशन की खबर लीक हुई थी। टीम ने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, दुश्मन ने पहले से घात लगाई हुई थी। 3 जवान शहीद हुए और उसी दिन से विक्रम को शक हो गया था, कोई अपना ही दुश्मन का मुखबिर है। हम सब ने साथ खाया है, साथ जिया है, पर अब वक्त है असलियत सामने लाने का। जो भी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। पर गद्दार को पहचानना आसान नहीं था। हर चेहरा वफादार दिखता था, हर आवाज भरोसेमंद। लेकिन विक्रम जानता था, हर इशारा कुछ कहता है। बस उन्हें पढ़ने की जरूरत थी। अगर दुश्मन तक खबर जाती है, तो क्यों ना हम एक झूठी खबर भेजें, एक ऐसा जाल जिसमें गद्दार खुद फंस जाए। विक्रम ने नकली मिशन प्लान बनाया। बात फैलते ही उसने इंतजार शुरू किया। वक्त की हर टिक टिक के साथ उसका शक गहरा होता गया। और फिर उस रात संदेश गया और कुछ ही घंटों में दुश्मन उसी जगह पर मौजूद था। यानी गद्दार का जाल में फंसना तय था। कोई गोली नहीं चलाएगा जब तक मैं इशारा ना करूं। हमें दुश्मन नहीं, गद्दार चाहिए। रात और भी गहरी हो गई थी। हवा में बारूद की गंध फैल चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा था। सिर्फ दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। और अचानक एक छोटी सी चूक ने सब खोलकर रख दिया। बस, खेल खत्म रमेश। जैसे ही रमेश ने मुड़कर भागने की कोशिश की, विक्रम बिजली की तरह उसके पीछे दौड़ा। गोली चलाने की आवाज गूंजी, लेकिन विक्रम ने रमेश को जमीन पर गिरा लिया, हथियार छीन लिया। टीम ने चारों तरफ घेरा बना लिया था। रमेश का चेहरा सफेद पड़ चुका था। अब छुपने का कोई रास्ता नहीं था। क्यों किया रमेश? क्यों बेचा अपने भाइयों का खून? कितनी कीमत लगी थी तेरी वफादारी की? मुझे मजबूर किया गया था सर। मेरे परिवार, मैं मैं मजबूर था। हर गद्दारी के पीछे एक कहानी होती है, कभी मजबूरी, कभी लालच। पर विक्रम जानता था, माफ करना भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना गद्दारी करना। अगर तेरी ये गलती से एक भी सिपाही की जान गई होती, तो तेरा कोई बहाना काम नहीं आता रमेश। देश से बड़ी कोई मजबूरी नहीं होती। विक्रम का दिल भारी था। एक साथी को गद्दार के रूप में देखना शायद मैदान में दुश्मन से लड़ने से भी ज्यादा दर्दनाक था। पर एक सच्चा सिपाही अपने जज्बातों से नहीं, अपने फर्ज से चलता है। युद्ध मैदान में नहीं, दिलों में लड़े जाते हैं। और सबसे मुश्किल जंग है अपने ही भाइयों से भरोसा न टूटने देना। गद्दार का पर्दाफाश हो चुका था, पर यह सिर्फ एक लड़ाई थी। युद्ध अभी बाकी था। और कमांडर विक्रम चौहान जानता था, आगे रास्ता और भी मुश्किल होने वाला था। कहते हैं, असली जंग तब शुरू होती है जब दुश्मन को भी डर लगने लगे। कमांडर विक्रम चौहान अब सिर्फ एक मिशन नहीं लड़ रहा था, वो एक ऐसा युद्ध लड़ रहा था जहां हर कदम मौत का पैगाम था। गद्दार को पकड़ने के बाद टीम का मनोबल ऊंचा था, पर विक्रम जानता था, दुश्मन अब और भी चालाकी से वार करेगा, और वो वार आज या कल जरूर होगा। सर, सीमा के पास संदिग्ध मूवमेंट रिपोर्ट हुई है। भारी तादाद में हथियारबंद लोग देखे गए हैं। अब वक्त आ गया है उनसे मिलने का। पर विक्रम सीधे युद्ध में यकीन नहीं रखता था। उसने अपने दिमाग का खेल खेला। टीम को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। दिखावे के लिए एक हमला, दूसरा बचाव की तैयारी, तीसरा असली घात लगाकर वार करने के लिए। दुश्मन ताकतवर हो सकता है, पर हम होशियार हैं। याद रखना, एक गोली, एक दुश्मन। जैसे जैसे सूरज ऊंचा चढ़ता गया, तनाव बढ़ता गया। पेड़ पत्तों की हर सरसराहट में खतरे की गंध थी। हर कदम के नीचे जैसे जमीन खुदा हुआ जाल बिछा था। और तभी पहली गोली चली। दाईं ओर से घेरो, कोई भी दुश्मन बचना नहीं चाहिए। एक भयंकर मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी। गोली, बम और धुएं के बीच कमांडर विक्रम आगे बढ़ रहा था, जैसे एक बवंडर। अब दिखाते हैं भारत के सपूत कैसे लड़ते हैं। पर तभी एक और गद्दारी सामने आई। एक सिपाही ने गलती से विक्रम पर गोली चलाई।
या शायद जानबूझकर। अब भी एक सांप जिंदा है। अभी भी कोई हमें पीठ पीछे वार करने की फिराक में है। भरोसे की ये लड़ाई विक्रम को अंदर तक झकझोर गई। लेकिन जंग अभी रुकी नहीं थी। उसने अपने सारे जख्म सीने में दबाकर फिर से मोर्चा संभाल लिया। युद्ध मैदान में नहीं जीते जाते, दिमाग और हौसले से जीते जाते हैं। चलो, अब आखिरी वार करते हैं। भयंकर लड़ाई के बाद आखिरकार विक्रम ने दुश्मनों को धूल चटा दी। पर सवाल अब भी बाकी था। अंदर का सांप कौन है? युद्ध जीत लिया, पर जंग अभी बाकी है। अगली लड़ाई अपने ही बीच से धोखेबाज को ढूंढने की होगी। सुबह का धुंधलका अभी ठीक से छौंटा भी नहीं था। जंगल के भीतर हर एक पत्ती पर ओस की बूंदों के साथ एक अदृश्य खतरा भी चुपचाप टपक रहा था। कमांडर विक्रम चौहान जानता था आज कुछ बड़ा होने वाला है। विक्रम ने अपनी यूनिट को इशारे से आगे बढ़ने को कहा। हर कदम पर सतर्कता, हर सांस पर चौकसी, हर पेड़ के पीछे चेक करते हुए बढ़ो, कोई गलती नहीं। अचानक विक्रम के रेडियो डिवाइस से एक अनजानी बीपिंग सुनाई दी। एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी जो सिर्फ हाई क्लियरेंस कोड्स पर आती थी। ये बीपिंग हमारे चैनल से नहीं है, कोई अपने ही बीच से गद्दारी कर रहा है। विक्रम ने अपनी टीम को वहीं रुकने का इशारा किया। हर जवान से कम्युनिकेशन चेक करवाया और 2 जवानों के रेडियो में वहीं गड़बड़ी पाई गई। विक्रम ने दूर पहाड़ियों के बीच हलचल देखी। कोई साया दौड़ रहा था। नॉर्थ ईस्ट से इनसर्कल करो, फायर तभी खोलना जब मेरा आदेश मिले। विक्रम खुद भी पेड़ों के बीच भूत की तरह सरकने लगा, लेकिन तभी उसका पैर एक जाल में फंस गया। काफी तैयारी की है गद्दार ने। विक्रम ने दूर एक पुरानी झोपड़ी जैसी संरचना देखी, कांटेदार तारों से घिरी हुई। भीतर कुछ छायाएं घूम रही थीं। यही है इनकी गद्दारी का अड्डा। अब असली खेल शुरू होगा। विक्रम ने इशारे से बाढ़ काटने का निर्देश दिया। धीरे धीरे पूरी टीम भीतर घुस गई और एक फ्लैश बैंग से अंधेरे को चीर डाला। एक दुश्मन जवान विक्रम के हाथ लगा। उसका मास्क उतारते ही विक्रम का दिल दहल गया। तू तू तो 1 महीने पहले मरा हुआ घोषित हुआ था। सर, सर, मजबूरी थी। मेरे परिवार को मारने की धमकी दी गई थी। विक्रम को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसकी आंखों में साफ झलक रहा था, आधी सच्चाई, आधा झूठ। गद्दारों से बात करने का मेरा तरीका थोड़ा अलग है। अब असली नाम बता, कौन है तेरे पीछे? मेजर मेजर करण सिंह। विक्रम की नसों में लहू जैसे उबाल मारने लगा। मेजर करण सिंह, उनका भरोसेमंद साथी। क्या वही गद्दार निकला? विक्रम ने तुरंत अपने 4 भरोसेमंद जवानों को बुलाया और फुसफुसाते हुए अगला कदम तय किया। अब हम जाल बिछाएंगे, दुश्मन को उसकी ही चाल में फंसाएंगे। सिर्फ फायरिंग से नहीं, दिमाग से लड़ाई होगी। विक्रम ने एक फेक रेडियो मैसेज तैयार करवाया, जिसमें झूठी लोकेशन और आर्टिलरी मूव। विक्रम जानता था गद्दार इस फर्जी संदेश पर यकीन करेगा और वही उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। अंधेरी रात में विक्रम अकेला निकला, सिर्फ एक पिस्तौल और एक चाकू लेकर। विक्रम, इस खेल का अंत मैं अपने हाथों से करूंगा। अब चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। जंगल के बीच गहरी स्याही, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। जंगल के बीच गहरी स्याही में विक्रम ने चमकती हुई 2 आंखें देखी और अगली ही पल एक राइफल की नोक उसकी छाती पर टिक गई। कमांडर विक्रम चौहान, फाइनली हम मिल ही गए। विक्रम मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में अब आग जल रही थी। खेल तो अब शुरू हुआ है। कभी कभी जंग जीतने के लिए खुद को हारता दिखाना पड़ता है। कमांडर विक्रम चौहान ने आज ये दाम खेला था, लेकिन जंगल के उस अंधेरे में कुछ ऐसी साजिश पल रही थी जो उसे भी हिला सकती थी। तो ये है भारतीय सेना का शेर, आज मेरे सामने गिरा पड़ा है। तुम्हें लगता है मैंने हार मानी है? नहीं, ये तो बस शिकार को फंसाने का पहला कदम है। विक्रम ने खुद को पकड़े जाने दिया था ताकि वह असली मास्टरमाइंड तक पहुंच सके। गहरी रात में एक सुनसान जगह पर विक्रम को ले जाया गया। वहां जो हो रहा था वो एक पूरी साजिश का अड्डा था। इसे अंदर डाल दो, जल्द ही हमारा मिशन पूरा होगा। हर कोने में हथियार, हर चेहरे पर घमंड। यहां हर कोई मुझे कमजोर समझ रहा था। विक्रम को एक इंटरोगेशन रूम में फेंक दिया गया। चारों ओर अंधेरा, एक तेज बल्ब जो झूल रहा था और दुश्मनों की हंसी। हमें सब पता है विक्रम चौहान, तुम्हारे पूरे मिशन का। तुम्हारे अपने ही लोग हमें सब कुछ बता चुके हैं। अपने ही लोग? अब ये खेल और रोचक होने वाला है। विक्रम जानता था उन्हें प्रोवोक करना जरूरी था,
ताकि गद्दारों की असली पहचान सामने आ सके। तुम जैसे गद्दारों से क्या डरना, जिन्हें अपनी परछाई से भी डर लगता है। विक्रम के जूतों में एक खास ट्रांसमीटर छुपा था, जो उसकी हलचल पर ही भारतीय सेना को संकेत भेज रहा था। कमांडर विक्रम का सिग्नल एक्टिवेट हो गया है। टीम को अलर्ट करो। बताओ, तुम्हारे बाकी लोग कहाँ हैं? कहीं ज्यादा दूर नहीं। हो सकता है तुम्हारी परछाई में छुपे हों। विक्रम ने जानबूझकर क्रिप्टिक जवाब दिए, ताकि दुश्मनों के बीच शक और डर फैल जाए। माइंड गेम चालू था। असली जंग दिमागों की थी। जैसे जैसे इंट्रोगेटर्स घबराते गए, विक्रम उनके इशारों और शब्दों से क्लूज इकट्ठा कर रहा था। हर चेहरा, हर बूट की आवाज, हर फुसफुसाहट, सब कुछ उसकी मेमोरी में दर्ज हो रहा था। अचानक दरवाजा खुला। एक चेहरा अंदर आया, जिसे देखकर विक्रम चौंक गया। यह ये तो हमारे मुख्यालय का अफसर था, ब्रिगेडियर राजीव। तो ये असली गद्दार है। विक्रम चौहान, तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होती है। देशभक्ति एक मजाक है, पैसा और ताकत असली भगवान है। विक्रम ने खुद को टूटता हुआ दिखाया। उसने एक्टिंग की, जैसे उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, बस मुझे मत मारो। हाँ हाँ, अब समझ आया असली ताकत किसकी है। विक्रम को एनिमी कैंप में लूज कर दिया गया, ताकि वो उनकी आंखों के सामने काम करे। लेकिन अंदर ही अंदर विक्रम ने अपने काउंटर अटैक की बुनियाद रख दी थी। विक्रम ने खाने के पैकेट, हथियारों के क्रेट्स पर छोटे छोटे कोड्स बना डाले, जिससे रेस्क्यू टीम तक सही लोकेशन की जानकारी पहुंचे। हर गलती एक क्लू छोड़ती है, और अब मैं उन्हें उनकी ही गलती से खत्म करूंगा। रात के अंधेरे में विक्रम ने एक पुराने टूटी हुई टॉर्च के जरिए मॉर्स कोड में सिग्नल भेजा। देश की सीमा पर बैठे जवानों ने वो सिग्नल पकड़ा। आर्मी ऑफिसर, कमांडर चौहान अलाइव है। रेस्क्यू टीम तैयार करो। ऑपरेशन साइलेंट स्टॉर्म चालू। अगले कुछ घंटे जैसे सांस रोकने वाला खेल था। विक्रम हर कदम पर खतरे से खेल रहा था, लेकिन अब वो फिनिश लाइन के पास था। अब असली शिकार शुरू होगा। जो गद्दार खुद को शिकारी समझ रहे हैं, उनके लिए अंधेरा ही कब्रगाह बनने वाला है। अंधेरे में चल रही इस साजिश का असली चेहरा तो अब सामने आएगा, जब विक्रम चौहान उस राक्षस को बेनकाब करेगा, जो अपने ही देश की जड़ों में जहर घोल रहा था। जंगल की वीरानी में बारिश की बूंदें अब भी मिट्टी से टकरा रही थीं, पर अब हर बूंद, हर सांस बस एक ही बात कह रही थी, विक्रम चौहान, तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। भारतीय सेना की एक विशेष टुकड़ी विक्रम को ढूंढने के मिशन पर निकल चुकी थी। उनकी आंखों में जुनून था, दिलों में वादा था। अपने भाई को वापस लाना है, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। टुकड़ी तेजी से जंगल में घुसी। हर पत्ता, हर शाखा उन्हें चुपके से देख रही थी, जैसे जंगल भी जानता था आज कोई युद्ध छिड़ने वाला है। कमांडर अर्जुन सिंह यूनिट का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वो चमक जो सिर्फ उन्हीं के पास होती है, जो अपनों के लिए खून बहाने से भी नहीं डरते। अर्जुन ने एक सख्त आदेश दिया, हर दिशा में फैल जाओ, एक एक इंच जमीन को छान डालो। विक्रम चौहान को हर हाल में ढूंढ निकालना है। घना जंगल, अजनबी रास्ते, हर कदम खतरे से भरा हुआ। लेकिन जब दिल में वचन हो, तब डर का कोई स्थान नहीं होता। तभी एक सैनिक ने एक टूटी हुई बेल्ट देखी, जिस पर लिखा था विक्रम। सभी सैनिक ठिठक गए, सांसें थम गईं, दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। कमांडर अर्जुन ने बेल्ट को उठाया, उसे देखा और फुसफुसाए, विक्रम, हम पास हैं, बस थोड़ा और। अब सैनिक सतर्क हो गए थे। उनके हथियार हाथों में कसकर पकड़े हुए थे। उनकी आंखें पेड़ों के पीछे हर आहट को खोज रही थीं। तभी एक पेड़ के पीछे से हल्की सी परछाई हिली। सैनिकों ने तुरंत मोर्चा संभाला। हाथ संकेत कर रहे थे, धीरे बढ़ो, घेर लो। जैसे ही सैनिकों ने घेरे को संकुचित किया, विक्रम चौहान घायल अवस्था में हाथ में छोटा सा चाकू पकड़े हुए बाहर आए। उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक सैनिक की अडिग जिद थी। कमांडर अर्जुन तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने विक्रम को थाम लिया। उनकी आवाज में एक कंपन था, विक्रम भाई, तू जिंदा है। विक्रम ने दर्द से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जंगल के दूसरी ओर से फायरिंग की आवाजें आने लगीं। गद्दार दुश्मन जान चुके थे कि भारतीय सेना पहुंच चुकी है। अब बचाव नहीं, लड़ाई का समय था। कमांडर अर्जुन ने तुरंत रेडियो पर संदेश भेजा, यूनिट ब्रावो और चार्ली को मोर्चे पर बुलाओ, फायरिंग पोजीशन लो,
विक्रम को सुरक्षित निकालना पहली प्राथमिकता है। सैनिकों ने विक्रम को घेरे में ले लिया। गोलियां चारों ओर से बरसने लगीं। पेड़, पत्ते, जमीन सब गवाह बन रहे थे इस खामोश वादे के। हम तुझे लेकर जाएंगे विक्रम, जिंदा। गोलियों की बारिश के बीच सैनिक आगे बढ़ रहे थे। विक्रम कमजोर होते हुए भी लड़ने के लिए तैयार था। उसने एक घायल सैनिक की राइफल थामी और दुश्मनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कमांडर अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, यही तो है असली भारतीय सैनिक। घायल हो फिर भी दुश्मन के सामने झुकने को तैयार नहीं। जंगल का हर कोना रणभूमि बन चुका था। धुएं के बादल, गोलियों की गड़गड़ाहट, चिल्लाते हुए सैनिक। लेकिन भारतीय सैनिक पीछे नहीं हटे। वो बढ़ते रहे, एक एक कर दुश्मनों को धराशायी करते रहे। आखिरकार दुश्मनों को पीछे हटना पड़ा। जंगल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। कमांडर अर्जुन ने विक्रम की ओर देखा। विक्रम लड़खड़ाते हुए खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में वही अडिग चमक थी। अर्जुन ने विक्रम से कहा, तेरी लड़ाई ने आज हम सबको फिर से याद दिलाया कि एक सच्चा सैनिक कभी हारता नहीं। विक्रम ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने तो बस वो किया जो हर भारतीय करता है जब बात अपने देश की होती है। आसमान साफ हो गया था। सूरज की किरणें जंगल के भीतर झांक रही थीं। हर किरण, हर हवा का झोंका एक ही बात कह रहा था, साहस, बलिदान और विजय। और इस तरह विक्रम चौहान को उस नरक से बाहर निकाला गया। न सिर्फ एक सैनिक को, बल्कि उस जज्बे को भी बचाया गया जो भारत माता की आत्मा में हर पल धड़कता है। लेकिन यह अंत नहीं था। यह तो सिर्फ एक नई शुरुआत थी। एक ऐसा वादा जो अब और भी मजबूत हो चुका था। जब तक एक भी सैनिक जीवित है, भारत कभी नहीं झुकेगा। कभी कभी जंग मैदान में नहीं, दिल और दिमाग के बीच लड़ी जाती है। मैं जिंदा था, लेकिन हर सांस में एक सवाल था, किस पर भरोसा करूं और किससे डरूं। कमांडर अर्जुन पास बैठा है, आंखों में राहत लेकिन माथे पर चिंता की रेखाएं। कौन? विक्रम, खुलकर बता। मेजर राघव, वो हमारे हर मिशन की जानकारी उन्हें पहुंचाता था, अंदर से सब कुछ लीक करता रहा। विक्रम एक मिशन में मेजर राघव को किसी दुश्मन से चुपचाप मिलते देखता है, लेकिन उस वक्त सबूत नहीं होते। मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन आज उसकी हर चाल मेरे जहन में साफ है। अर्जुन अपने वरिष्ठ अफसरों को सबूतों के साथ राघव पर शक जताता है, लेकिन मेजर राघव भी वहीं होता है। सफेद वर्दी, मुस्कुराता हुआ, चालाकी से सब कुछ नकारता है। कमांडर अर्जुन, जंग का असर दिमाग पर भी होता है। मुझे किसी पर शक नहीं, लेकिन हमारे मिशन की गोपनीयता को बनाए रखना जरूरी है। अर्जुन, तुम्हारे आरोप गंभीर हैं, लेकिन सबूत सबूत विक्रम के जहन में हैं सर। और अगर आपने मुझे इजाजत दी तो मैं सच्चाई बाहर लाकर ही रहूंगा। युद्ध जीतने के लिए सिर्फ हथियार नहीं, हौसला चाहिए। और कभी कभी एक गलत साय से लड़ने के लिए हमें अपने ही लोगों से टकराना पड़ता है। अर्जुन अपनी यूनिट के भरोसेमंद लोगों को लेकर एक सीक्रेट प्लान बनाता है। हम कल सुबह ओल्ड ईस्ट बॉर्डर से एंट्री करेंगे, जहां से राघव ने आतंकियों को निकलने। लेकिन सर, अगर राघव को पता चल गया तो? इस बार उसका हर चाल हमसे एक कदम पीछे होगी। राघव एक पुराने मंदिर के खंडहर में दुश्मनों से मिलता है। काली रात, हल्की बारिश और दूर बिजली की चमक। कमांडर विक्रम को खत्म करने की कोशिश फेल हो गई, लेकिन अगला हमला उसकी यूनिट पर होगा। तुम्हें अपना हिस्सा तभी मिलेगा जब मिशन पूरा हो जाए। अर्जुन अब विक्रम से आखिरी बार मिलता है। विक्रम, अगर मैं वापस ना आऊं अर्जुन, तो ये लड़ाई तू खत्म करेगा। अर्जुन, तू वापस आएगा विक्रम, और इस बार जीत पूरी होगी। अर्जुन और उसकी यूनिट जंगल से दुश्मनों के इलाके में घुसती है। हर कदम पर खामोशी, आंखों में फोकस और हर सांस एक चिंगारी। हमने अंधेरे को चीरते हुए दुश्मन के गढ़ में कदम रखा, जहां हर पेड़ एक खतरा था और हर छाया एक मौत। अर्जुन और रघुवीर आमने सामने। रघुवीर हंसते हुए, बहुत देर कर दी अर्जुन। इस सिस्टम में सच्चाई के लिए कोई जगह नहीं। सिस्टम तेरे जैसे गद्दारों से नहीं, देशभक्तों से चलता है। दोनों के बीच भीषण फाइट। राघव भागने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रम, जो हेलीकॉप्टर से सीधा लाया गया था, आखिरी पल में गोली मारकर उसे रोक देता है। राघव को कोर्ट मार्शल के लिए ले जाया जाता है। विक्रम और अर्जुन साथ खड़े हैं, हाथ में तिरंगा। एक साया था जो मिट गया और अब सूरज उगने को तैयार है।